ऐसे स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यहाँ पर यूपीएससी के लिए मेंटरशिप है, ठीक है। यूपीएससी का भी एग्जाम होना है जो आईएएस प्रीलिम्स का 2026 में, ठीक है, अब मई में, राइट। तो ऐसे उसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, राइट। यहाँ पर जो हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया इसका दृष्टि मेंटरशिप का अभी 2025 में स्टार्ट किया गया, इस वजह से यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम होगा ये 2026 में होगा। इसका कोड लिखा हुआ है 2602, मतलब 26 में होगा। और 02 का मतलब क्या है, ये दूसरा नंबर टेस्ट है। 02 मतलब दूसरा टेस्ट है और यहाँ पर 2026, राइट, एग्जाम के लिए। तो यहाँ से देखो जो दूसरा टेस्ट है आपका, इसका मैं टॉपिक आपको बताए थे कि यहाँ से टॉपिक क्या क्या है। यहाँ से देखो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, 70 क्वेश्चन आपके करंट मिलेंगे हिस्ट्री से, प्लस 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। करीब यहाँ पे 100 क्वेश्चन है हिस्ट्री और यहाँ पर करंट अफेयर्स मिलाकर। हिस्ट्री में क्या क्या आपका होगा, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्लस यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री करीब 4 से 5 जो टॉपिक हैं बड़े बड़े से, वो यहाँ पर कवर होंगे आपको। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको एक दिन पहले टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ से टॉपिक जो रहेंगे डेली एक दिन पहले टेस्ट के आपको मिल जाएंगे क्या टॉपिक है, तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो उनको। उसके पढ़ने के बाद भी यहाँ पे आपको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है उसके वहाँ पे स्थित जो नदी है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। देखते हैं पहला बोला है सिंधु घाटी स्थल और नदी, लोथल, चनहुद्रो, राखीगढ़ी और हड़प्पा में से कितने युग यहाँ पर करेक्ट है, राइट। देखो पहला हमारा जो बात है यहाँ से ये बोला है लोथल। लोथल हमारा क्या होगा, लोथल जो है ये गुजरात में खंभात की खाड़ी उसके नज़दीक यहाँ पर जो साबरमती है उसकी एक सहायक नदी भोगवा के तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चनहुद्रो क्या है, चनहुद्रो हमारा ये सिंध पाकिस्तान में स्थित एक सिंधु नदी के एक सहायक नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है, ठीक है। सतलुज नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी अब यहाँ पर विलुप्त हो चुकी है और सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित इसे सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका एक प्रमुख जो और विशालतम स्थल माना जाता था। यहाँ से यमुना नहीं होगी। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान जो है पंजाब में और यहाँ पर जो रावी नदी के तट पर स्थित होता है, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2 बातें सही है, एक तो पहला और एक चौथा, तो यहाँ से 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन लंबी दूरी व्यापार के संबंध में विचार करना है। मेसोपोटामिया के ग्रंथ में उल्लिखित और यहाँ पे वर्तमान क्षेत्र है वो बता रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको सेकेंड नंबर को। पहला यहाँ से है दिलमुन, वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है, तो बोले बहरीन। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है, बहरीन में। मगन हमारे क्या ओमान में तांबे के व्यापारिक जो संबंध है उसके लेकर के यहाँ पर खोज हुई थी, दोनों सही है। मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र, यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान ऐसा माना था कि यहाँ पर जो मेलुहा शब्द का तात्पर्य हड़प्पा क्षेत्र से था, ठीक है। यहाँ पर भारत पाकिस्तान को लेकर के, तो यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तुरान मिस्र, तुरान ये मध्य एशिया क्षेत्रों को संदर्भित करता है ना कि मिस्र को, यहाँ गलत हो जाएगा। आंसर हमारा 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर 1 2 3 यहाँ से 3 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें लिखित लिपि का अभाव था और यह पूर्णतः मौखिक संप्रेषण पर निर्भर थी। पहली बात क्या होगी, तीसरे के आंसर जो पहली बात स्टेटमेंट है यहाँ से ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की अपनी एक लिपि थी जिसके जो प्रमाण थे मोहर और मृदभांड तथा यहाँ पर जो पट्टिकाएँ थी उस पर मिलते थे। यद्यपि ये लिपि अब तक अपठनीय बनी हुई है, तो यहाँ से पहली बात इसका गलत हो जाएगी, ठीक है। बोला पूर्णतः मौखिक संप्रेषण पर निर्भर, यहाँ पे गलत होगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक अलिखित है या फिर इसको नहीं पढ़ सकते उस पर, ठीक है, अपठनीय है। सेकेंड बात, पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा वासियों के पास मानकीकृत इकाइयों के आधार पर यहाँ पर वजन और माप की एक सटीक प्रणाली होती थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, बनवाली और चोलिस्तान जैसे यहाँ पर स्थल पर हल्के टेराकोटा और मॉडल यहाँ पर बनाए गए थे और कालीबंगा में एक जुता हुआ खेत भी मिला था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, तो हमारा एक बात गलत था, दूसरी बात और तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा तीसरे का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है कश्मीर घाटी के जो में बुर्ज होम के नवपाषाण स्थल के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सी विशेषताएं वहाँ मिली थी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो विशेषताएं मिली थी उसमें से हो जाएगा आपको यहाँ से एक तो गर्तावास, ठीक है, और क्या मिला था, अस्थि और औजारों का उपयोग, मृतकों के यहाँ पर गर्तों को दफनाया गया, लेकिन यहाँ पर खादान के यहाँ पर कृषि नहीं देखी गई थी, राइट। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा इसका सेकंड वाला गलत होगा, ठीक है। सेकंड वाली बात हमारे यहाँ से गलत होगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1 3 और 4 यहाँ से इसका करेक्ट होगा, राइट। 1 3 4 ए नंबर करेक्ट होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत में ताम्र जो हमारी पाषाण बस्तियाँ उसके संबंध में विचार करना है। स्थल दे रखे हैं और यहाँ पर राज्य दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा आहड़, ठीक है। आहड़ क्या होगा, आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास घाटी शुष्क क्षेत्र में स्थित एक ताम्र हमारा पाषाण स्थल है, ये हो जाएगा। तो क्या होगा राजस्थान में, तो यहाँ से बोल रहा है कि
तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैथा, कैथा आपका हो जाएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा मध्य क्षेत्र में भी यहाँ पर ताम्रलिपि स्थल था। ठीक है, दायमाबाद, दायमाबाद आपका ये महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, करेक्ट है। नौदा टोली, नौदा टोली जो आपका है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं, गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें, तो सी यहाँ से 5वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता अपनी जल दोहन प्रणालियों को विशाल जलाशयों के लिए प्रसिद्ध होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। हड़प्पावासी कपास की कृषि करने और उसका उपयोग करने के लिए प्रारंभिक लोगों में से थे। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंडान जो था ये सिंध यूनान से जो शब्द था उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और ये सिंध के लोग यहाँ पर कपास की कृषि करने के लिए सबसे प्रारंभिक जो यहाँ पे देखे आते थे। सेकंड बात सही है। तीसरी बात यहाँ से साक्ष्यों में केवल संकेत मिलता है कि जो हमारे साक्ष्य होते हैं उससे संकेत मिलता है कि हड़प्पावासी हाथियों और जो गैंडे थे उससे भी परिचित थे। ये बात सही है, क्योंकि जो हड़प्पावासी थे ये विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालतू पशु बनाया जाता है। इनको बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुबड़ वाले जो बैल है, कुत्ते, बिल्ली, गधे है ना, ये सबको यहाँ पर इनके जो थे इनके लिए यहाँ पर परिचित हो जाते थे। तीनों बातें सही है, छठे का आंसर डी सही पूछा है। तो क्वेश्चन 7वां, हड़प्पा जो यहाँ पर संस्कृति है उसके दौरान तकनीकी विकास के संबंध में विचार करना है। हड़प्पावासी कांस्य और तांबे की औजारों से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन टिन के बारे में अनभिज्ञ थे। 7वां का क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये हड़प्पावासी तांबे और टिन दोनों से परिचित थे। ठीक है, गलत हो गया। हड़प्पा स्थलों में तकलियाँ, वस्त्र छाप और बुना हुआ कपास प्राप्त हुआ था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 करेक्ट है, तो 7वें का आंसर बी यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 8वां, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पावासी उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, जिनका प्रतीक स्त्रियों की टेराकोटा मूर्तियां थीं। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट है। दूसरी बात, हड़प्पावासी मिस्रवासियों के समान मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करते थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमें ज्ञात है कि ज्ञात नहीं है कि यहाँ पर जो हड़प्पावासी थे जो मिस्रवासी की भांति मात्र सत्तात्मक थे। ठीक है, या नहीं, लेकिन यहाँ पर जहाँ जो मिस्रवासी हमारा मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करते थे, परंतु उनका उत्तराधिकार पुत्री के माध्यम से चलता था। वहीं हड़प्पा जो सामाजिक संरचना थी वो भी अस्पष्ट बनी हुई थी, लेकिन हड़प्पा मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के विषय में किया गया कथन जो अनुमानात्मक होता है उसकी पुष्टि नहीं करेगा, है ना। यहाँ से मतलब ये कथन जो बता रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ अभी फिलहाल नहीं पाया गया था, तो इसके हिसाब से यहाँ पर गलत मान नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा जो हो जाएगा 8वें का ए यहाँ से करेक्ट है। राइट, कोई साक्ष्य नहीं मिला था उसके हिसाब से बता रहे हैं कि उसके हिसाब से नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं था। 8वें का ए हो गया। 9वां नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई जो हमारी पशुपति मुहर के संबंध में आपको विचार करना है, ये किसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, पहला यहाँ से है, इसमें बोला है 3 सिर और सींग वाला गेंडा, सॉरी सींग वाला एक पुरुष। ठीक है, 3 सिर और सींग वाला एक पुरुष, है ना। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा 9वें का ये करेक्ट है। एक पाँव व दूसरे पाँव के ऊपर रखकर योग मुद्रा में बैठना, ये भी यहाँ पर करेक्ट है, ये भी यहाँ पर जो मोहरों के साथ पाया गया था। 4 पशुओं के साथ 2 हिरण से घिरा हुआ, ये भी पाया गया था। ठीक है, और प्रत्येक हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण की, ये यहाँ पर नहीं देखा गया था। ठीक है, यहाँ पर त्रिशूल जो और यहाँ पर जो डमरू जैसे जो प्रतीक दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि ये तत्व शिव की प्रतिमा के बाद यहाँ पर जोड़े गए थे, और पशुपति की मोहर यहाँ पर नहीं पाए गए थे, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से 9वें का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ ने हमें एक परिवार की विविध जीविकाओं को निम्नलिखित वर्णन मिलता है? इसमें आंसर हो जाएगा 10वें का यहाँ से डी ऋग्वेद में। ठीक है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ली आयोग 1923 में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसे रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इसे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रस्तावित लोक सेवा आयोग की तत्कालिक स्थापना की सिफारिश की थी। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। इसने विकेंद्रीकरण भर्ती सुनिश्चित करने के क्रम में प्रत्येक प्रांत के लिए पृथक लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने प्रत्येक प्रांत के लिए अलग लोक सेवा आयोग की सिफारिश नहीं की थी। इसके बजाय इसने सुझाव दिया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का विशेषज्ञता को प्रांतीय सरकारों के लिए उपलब्ध कराया जाए, है ना। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका
1, 2 ए बात यहाँ से सही है 11वें नंबर की। ठीक है, यहाँ पर देखो जो आयोग था इसने जो ये भी बताया था कि यहाँ से जो सिफारिश थी उसने की थी कि भारतीय सिविल सेवा जो तो ICS उसे प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से यूरोपीय जो हमारी और भारतीय थे उसके बीच 50-50 का अनुपात आगामी 15 वर्षों तक सुनिश्चित किया जाए। ये भी कुछ बात यहाँ पर बताई गई थी, याद रखना है। तो 11वें का आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन संकल्प 1882 के संबंध में विचार करना है। इसने स्थानीय निकाय में अधिकांश सदस्य गैर सरकारी, नॉन ऑफिशियल तथा अधिमानता निर्वाचित होने की सिफारिशें की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो निकाय और गैर सरकारी सदस्य बहुमत में होंगे और यदि अधिकारियों को यह जो संभव लगे कि यहाँ पर चुनाव कराया जाए तो यहाँ पर उन्हें चुना भी जा सकता है। तो पहली बात सही हो जाएगी। इसने स्थानीय निकायों की अध्यक्षता में गैर सदस्यों को द्वारा की जाने वाली सरकारी हस्तक्षेप में न्यूनतम रखने का प्रस्ताव रखा था। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस निकाय में अध्यक्षता और गैर सरकारी जो सदस्य उसके द्वारा की जाएगी और तथा यहाँ पर सरकारी जो हस्तक्षेप था उसको न्यूनतम स्तर तक यहाँ पर सीमित किया जाएगा, जिससे हमारे स्थानीय जो निकाय हैं उसके कार्यों को जो समीक्षा की जांच की जा सके, न कि नीति को निर्देशित किया जाए। तो यहाँ पे दोनों बातें इसकी करेक्ट है। लॉर्ड रिपन की जो स्थानीय स्वशासन संकल्प है उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर पॉइंट लिखोगे क्या? लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का संकल्प। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ से करेक्ट है, नोट कर दोगे। कुछ मैंने जो बात बताई वो भी आप नोट कर लोगे। ठीक है, आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के संबंध में आपको विचार करना है। वर्ष 1857 के बाद ब्रिटिश ने विलय की नीति को त्याग दिया, लेकिन यहाँ पर जो देशी रियासतें थी उसकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति बनाए रखी थी। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहली बात एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर 1857 के बाद से यहाँ पर जो विलय की नीति थी इसको त्याग दिया गया था और अंग्रेजों की जो रियासती आंतरिक जो मामले थे उसके निवासियों के माध्यम से और मंत्रियों के अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बर्खास्त के माध्यम से हस्तक्षेप करने का अधिकार बरकरार रखा गया था। पहली बात करेक्ट है। 1876 में रानी द्वारा कैसर हिंद की उपाधि को अपना देशी जो हमारी रियासत थी ब्रिटिश क्राउन के समकक्ष और संप्रभु के रूप में मान्यता देने का प्रतीक था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1876 में महारानी द्वारा कैसर हिंद की उपाधि ग्रहण करने का तात्पर्य रियासतों के साथ समानता से नहीं बल्कि यहाँ पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश राज की जो संप्रभुता थी उसे सुदृढ़ करना था। ठीक है, तो सेकंड बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सही पूछा तो ए। क्वेश्चन 14, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश विदेश नीति के जो परिणाम थे उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं 14 को। पहला, भारत की प्राकृतिक सीमाओं का विस्तार उसकी सीमाओं से परे क्षेत्रीय विजयों के माध्यम से किया गया था। पहला क्या होगा? पहला जो 14 का स्टेटमेंट यहाँ से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही है। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर यह नीति ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों से प्रेरित थी, विशेष रूप से भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लेकर, ब्रिटिश व्यापार और आर्थिक हमारा जो प्रभुत्व उसका विस्तार को लेकर, और जो हमारे प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियाँ रूस और फ्रांस उसके यहाँ पर नियंत्रण को लेकर के। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, भारत के वित्तीय और सैन्य संसाधनों को ब्रिटिश समाजवादी हमारे जो लक्ष्य हैं उसको उपयोग किए जाने से बचाया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक और ब्रिटिश के हित की यहाँ पर पूर्ति हुई थी, वहीं दूसरी ओर भारत को धन व्यय और रक्तपात दोनों को लेकर के यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। भारतीय संसाधनों का व्यापक रूप से उपयोग और ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसे किया गया था, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर 1 करेक्ट है। सही पूछा तो केवल एक ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक बात आप लिखते चलो, क्योंकि देखो पेपर अभी क्या बोला है, अगले साल होना है मई में। ठीक है, तो एक एक बात आप यहाँ से बना के अपना नोट्स अगर बनाते चलोगे तो आपका अच्छा से एक नोट्स रेडी हो जाएगा पूरा। ठीक है, आप अपना नोट्स अलग रखो यूपीएससी का, और पीसीएस को जो टेस्ट करते हो उसके नोट्स अलग रखो। ठीक है, कुछ यहाँ पे की पॉइंट वहाँ से मिल सकते हैं, कुछ की पॉइंट आपको यहाँ हेल्प करेंगे। तो सर पूरा जो टेस्ट करा रहा हूँ वो टेस्ट को लेकर के आपको एक 4 पेज होता है, उसमें कुछ कुछ बातें नोट करते चलनी जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, जो आपको बातें पता नहीं हो। ठीक है, तो आप अच्छा सा एक नोट्स बना सकते हो पेपर के टाइम तक। करीब यहाँ से 30 से 40 पेपर होंगे, विजन का होगा प्लस दृष्टि का होंगे, ऐसे करके तो आपको बहुत अच्छा सा एक नोट्स कॉपी भी रेडी हो जाएगी अभी से अगर करते चलोगे, क्योंकि बाद में करोगे तो क्या है आपको टाइम नहीं मिलेगा, टेस्ट भी लगाना है, पढ़ना भी है, PT65 पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, तो अभी यहाँ पे टाइम है, आपको ये सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 14 का एक करेक्ट है, सिर्फ एक। क्वेश्चन 15 है, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि की जो व्यावसायिकरण संबंध है उसके बारे में विचार करना है। इस प्रक्रिया को बेहतर संचार मुद्रा, अर्थव्यवस्था को बढ़ते और जो व्यापारिक हमारे जो केंद्र है विकास उसको प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो व्यवसायीकरण थे उसकी प्रकृति को लेकर कई कारक भी यहाँ पर प्रोत्साहन दिए गए थे उसमें, जैसे कि यहाँ पर मान सकते हो कि हमारा मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, ठीक है, आंतरिक व्यापार का उदय हुआ था और बेहतर हमारी रेल सड़क और यहाँ पर जो नेटवर्क था उसको यहाँ पर पूंजी का प्रवेश यहाँ माना गया था। तो यहाँ से पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात, भारतीय किसान का लाभ बढ़ाने
और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हुए थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय किसान के लिए वाणिज्यिकरण एक जो प्रकार के जबरन थोपी गई प्रक्रिया थी। ठीक है, यहाँ पर जो सक्रिय रूप से फसलों को आकर्षित नहीं हुए थे वो लोग, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। और उनके किसान जीवन जो निर्वाह खेती यहाँ पर कर पाते थे, मतलब जो किसान जो थे जीवन निर्वाह ही कैसे कर, मतलब वो अपने मन से काम नहीं करते थे, जबरदस्ती कानून को कराया जाता था, ऐसा बोल सकते हो। उनके पास निवेश और करने के लिए शायद कि कुछ यहाँ पर सरप्लस होता था, है ना। वाणिज्यिक फसलों के लिए लाभ मुख्य रूप से यहाँ पर जो बिचौली थे उसकी प्राप्त होते थे, कुछ रुपये आता था तो बीच में वो भी लोग उसको खाते थे। ठीक है, मूल गिरावट के समय यहाँ पर अधिक नुकसान कृषक को ही होता था, जैसा कि यहाँ पर 1866 में कपास संकट के समय यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, कृषक आंदोलन को यहाँ पर लेकर के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा 15 का, यहाँ से ओनली 1 करेक्ट है। यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वाइसराय के रूप में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान घटित घटनाओं को बताना है। लॉर्ड लिटन बोल रहा है, ठीक है, रिपन यहाँ पर नहीं है, याद रखना है ये। पहली बात, रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग यहाँ पर गठित किया गया था, करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। ठीक है, 1878 में, राइट। दूसरी बात, रॉयल टाइटल्स एक्ट के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को केसर हिंदी की उपाधि प्रदान की गई थी, ये भी बात करेक्ट है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इल्बर्ट बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। देखो यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव में जो हमारा बिल था प्रस्तुत किया गया था, बात सही है, लेकिन ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था, जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था उसमें किया गया था, ना कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, ये विधेयक जो हमारा था 1833 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, इस वजह से हमारी ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें हमारी यहाँ से 16वें की सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर अधिवेशन और अध्यक्ष 1889 मद्रास, 1896 कलकत्ता, 1917 कलकत्ता। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, 1889 मद्रास में पहले मुस्लिम द्वारा पर अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस की। पहली बात यहाँ से हमारी इसकी जो है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात क्या है? पहली बात हमारे यहाँ से गलत होगी। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर बोल रहा है कि जो इसकी अध्यक्षता की गई थी बॉम्बे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर देखो मुस्लिम नहीं थे इसमें पहले में, ठीक है, गलत हो जाएगा। कलकत्ता 1896 में बोला है, कलकत्ता में यहाँ पर पहली भारतीय महिला द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मद्रास में जो हमारा आयोजित किया गया था, मद्रास वाला तो वो हो गया बदरुद्दीन तैयबजी, उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखो जो तीसरा 1887 का हमारा तीसरा मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें थे पहले मुस्लिम। ठीक है, याद रखना है, यहाँ से पहले वाले में नहीं थे, राइट, ये पहला हमारा गलत हो गया, ये बात याद रखनी है। 1896 कलकत्ता वाले में यहाँ पर जो है कांग्रेस की अध्यक्षता यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करने वाले पहली महिला यहाँ पर जो थी एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय नहीं थी, है ना। ये बोला पहली भारतीय महिला द्वारा कांग्रेस की, तो पहली भारतीय नहीं थी, यहाँ पर एनी बेसेंट थी जो भारतीय नहीं थी। ठीक है, याद रखना है। तीसरा, कलकत्ता 1917 आपको हो जाएगा यहाँ से पहले यूरोपीय, और बोला इसमें पहले यूरोपीय द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता, है ना, यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उन्होंने इलाहाबाद वाली में, उसमें यहाँ पर थी। देखो जो यूरोपीय यहाँ पर अध्यक्षता की थी पहले वो किसने की थी? ये की थी उन्होंने 1888 में इलाहाबाद वाले में, कलकत्ता वाले में नहीं की थी उन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। तीनों बातें हमारे यहाँ से गलत हैं। थोड़ा सा मैं देख के पॉइंट थोड़ा सा बता रहा था कि पॉइंट गलत ना हो इसके, ठीक है, तो आपको याद रखना है तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। 17 का जो आंसर हमारा हो जाएगा इससे, इसका ये सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी, राइट, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। महात्मा गांधी ने गंगाधर राव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगाम जाने के लिए रोक सकती है। तो ये उन्होंने निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अपने आशय से संदर्भ में बताई थी? आंसर हो जाएगा 18 का डी, होम रूलिंग आंदोलन 1916 में। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या होगा? 18वें का हमारा जो डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यात्रा बेलगाम की उनकी जो पहली यात्रा थी, जो देश पांडे जैसे जो स्थानीय राष्ट्रवादी जो हमारे नेता थे उनके साथ संबंध स्थापित और यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें बताई। ठीक है, जिससे 1924 दिसंबर में बेलगाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन यहाँ पर, जो गांधी जी यहाँ पर की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम और का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, है ना। देखो औपचारिक रूप पे ध्यान रखना और औपचारिक नहीं है, ठीक है, पहली बात सही है। दूसरी बात, इसमें कांग्रेस के नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्य वाली यहाँ पर एक कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसका गठन किया गया था। सेकंड बात क्या होगा?
सेकेंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बात हमारे यहाँ पर 19 की करेक्ट है, सी यहाँ से इसके स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विदेशी कपड़ा को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से जिसके देखिए ये जो करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसके तहत स्वदेशी जो हमारे कपड़े जो विदेशी कपड़े थे इनको सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। और असहयोग कार्यक्रम की यह एक प्रमुख विशेषता भी थी, जिसका उद्देश्य यहाँ पर स्थानीय जो लोग थे उनके साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ द वेल्स भारत की यात्रा में आलोक की हड़तालें प्रस्तुत हुई थी, यह प्रदर्शन हुए थे, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जुड़ेगी, ये करेक्ट है। तीसरी बात, ओवर सब्सक्राइब होने के साथ तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्र हुए थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को उत्साह था यहाँ पर शामिल होने के लिए। चौथी बात, किसानों ने ब्रिटिश के खिलाफ रहने के लिए जमींदारों को व्यापारियों को समर्थन दिया था। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने समर्थन नहीं दिया था, बल्कि वास्तव में किसानों की भागीदारी अक्सर जमींदारों के व्यापारियों के खिलाफ होती थी। तो ये गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा 3 बातें सही हैं, सी। 21, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तिलक ने रॉलेट एक्ट को काला कानून और कहा और तर्क दिया कि यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक जो अपराध है उसके लिए सभी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पहला क्या होगा? 21 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह 1919 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महात्मा गांधी को पहला जो अखिल भारतीय जन आंदोलन था, जिसमें जन भागीदार स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के यहाँ पर एक नए चरण को लेकर बनाया गया था। इसकी शुरुआत रॉलेट एक्ट के लागू होने के हुई थी, जिसमें यहाँ पर बिना मुकदमा चलाए लोगों को यहाँ पर हिरासत में रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ से जो गांधी रॉलेट एक्ट को यहाँ पर काला कानून और यहाँ पर तर्क दिया कि जो अलग अलग राजनीतिक हमारे अपराध होंगे उसके सभी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। किसने? गांधी जी ने कहा था। तो यहाँ से तिलक ने बोला है कि गलत हो जाएगा। सेकंड, गांधी जी को एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया, इसमें होम रूल लीग युवा सदस्यों को शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पर पैन इस्लामिस्ट से दूरी बनाए रखी थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया, इसमें होम रूल लीग तथा पैन इस्लामिस्ट युवा सदस्य यहाँ पर शामिल किया था, यहाँ पर अलग नहीं रखा था इनको। दोनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर 21 का पूछा सही कौन सा होगा? कोई सही नहीं है, डी। 22, अहमदाबाद मिल जो हड़ताल है 1918 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट। पहला है, इसमें मजदूर युद्धकालीन मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए मजदूरी जो थी 50% से वृद्धि की मांग कर रहे थे। 22 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, गांधी ने मजदूरों के हड़ताल में जाने के लिए उसके बदले मजदूरी 25% वृद्धि की मांग को लेकर सलाह दी थी। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट हमारा ऐसे इसका गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 25% मजदूरी की सलाह दी थी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम युद्ध के कारण जो बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मजदूर वेतन में 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न, कपड़ा और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में दुगनी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से जो सेकंड बात हमारा होगा ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो वेतन मांग रहे थे ये 25%, ऊपर वाला 50% तो यहाँ पे मांग कर रहे थे, ठीक था, लेकिन जो 25% ये वाली मांग, ये वाली यहाँ से 35% बोल रहे थे लोग, ठीक है। कितना? पहले वाली बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो मजदूरी वस्तु था ये जो 35% मांग रहे थे, ठीक है, 35, क्योंकि यहाँ पर जो भूख हड़ताल थी अंतिम मामला एक न्यायाधिकरण को भेजा गया और जिसमें 35% वेतन को लेकर वृद्धि को आदेश दिए गए थे, ठीक है। ये 35% अलग बात कर रहा है और ये वहाँ पर 50% की बात अलग है, दोनों में मिलाना नहीं है आपको, ठीक है, याद रखना है। तो ये गलत हो जाएगी। इस दौरान गांधी ने आमरण अनशन किया, जो भारत में उनका इस प्रकार का पहला अनशन था। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर हमारा 1 3 सही है। 22 का आंसर बी करेक्ट है। 23 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुस्लिमों की भागीदारी काफ़ी अधिक थी। पहली बात क्या होगी? 23 का आंसर जो पहली बात है यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुस्लिम भागीदारी असहयोग आंदोलन की तुलना में कम थी और खिलाफत मुद्दे से पहले मुस्लिम लोगों में एक व्यापक वर्ग राष्ट्रवादियों को आंदोलन के साथ यहाँ पर एकजुट किया गया था, ठीक है। तो ऐसे पहली बात गलत होगी। दूसरी बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या असहयोग आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या से आधी थी। गलत है, आधी नहीं थी, यहाँ पर 3 गुना अधिक थी बल्कि, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट है, मतलब दोनों बातें गलत हैं, तो सही पूछा है तो दोनों से गलत है स्टेटमेंट है। 24 जैसे 24 है, हंटर कमीशन के समिति के संबंध में आपको विचार करना है। इसका गठन केवल पंजाब में हुई अशांति की जांच के लिए यहाँ पर किया गया था। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हंटर कमीशन के नाम से प्रसिद्ध जांच समिति 14 अक्टूबर 1919 को बम्बई, दिल्ली और पंजाब में यहाँ पर हुई अशांति के कारण पर उससे निपटने के लिए उठाए गए जो कदम थे उसकी जांच के लिए किया गया था, ना कि सिर्फ यहाँ पर पंजाब के लिए। तो गलत हो जाएगा। अंतिम रिपोर्ट में डावर की निंदा नहीं की गई थी और उसके खिलाफ कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई थी। सेकंड बात करेक्ट है,
नहीं की गई थी कार्रवाई, तो यहाँ से बात सही हो जाएगी इसकी। तीसरी बात, इस समिति के सदस्यों में 3 भारतीय थे, ये भी बात हमारी सही है। कौन कौन थे यहाँ पर? सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण और सरदार सजीव जादा, ये ठीक है, सुल्तान अहमद खान। तो यहाँ पर 3 थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट हैं। 24 का आंसर 2 और 3, 24 में 2 और 3 तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर इन्होंने दे रखा है मिस्टेक दे रखा है, ठीक है थोड़ा सा। तो यहाँ से 2 और 3 हमारा जो आंसर होगा, आप कहीं पर लिख लो, 5वां आंसर लिख लो, ई नंबर 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा। बाकी अपने मन में आपको बातें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्टेटमेंट था थोड़ा सा मिस प्रिंट था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। राजस्व संहिता के अनुसार यदि कृषि उपज समान उपज का 1/3 से कम हो तो किसान कर में छूट का हकदार थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से होगा क्या गलत, क्योंकि यहाँ पर 1/4 से कम होगा तो इसके माफ़ी के पात्र होंगे, तो यहाँ से पहली बात गलत होगी, 1/3 नहीं। अगला है 1/4 होनी चाहिए थी। अंततः ब्रिटिश सरकार संबंधित वर्ष के लिए कर को माफ़ करते थे और जब्त की गई पर संपत्ति को वापस करने में सहमत हुए थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। तो अंत हमारा जो सरकार था उससे संबंधित वर्ष में अगले वर्ष के लिए कर माफ़ करने के लिए यहाँ पर सभी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने पर सहमति व्यक्त हो गई थी। तो आंसर सिर्फ 2 करेक्ट है, तो बी हमारा क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है 26। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है धरसना और मालाबार उड़ीसा और तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ से देखो युग देखते हैं, तो विचार करते हैं। यहाँ से देखो पहला बोला है कि इसमें करना क्या है, सही बताना है गलत बताना है। 26 में देख लेते हैं। 26 में बोला कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, सही पूछा है। तो यहाँ देखो स्टेटमेंट हमारा कौन कौन से सही है। एक तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा, राइट, पहला यहाँ से मिलाते हैं। ये धरसाना हमारा 1930 में नमक सत्याग्रह जो यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में कानून तोड़ने के लिए यहाँ पर जो आंदोलन था उसको लेकर बना था, ठीक है। धरसाना 21 मई 1930 को यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने इमाम साहब और जो मणिलाल थे गांधी के पुत्र, उनके यहाँ पर धरसाना साल्ट यहाँ पर वर्ष के छापेमारी का काम संभाला था, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से धरसाना सरोजिनी नायडू करेक्ट है। मालाबार क्या होगा? मालाबार यहाँ से हो जाएगा वैकोम सत्याग्रह के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध कांग्रेस नेता कलप्पन जो एक नायर थे और नमक मार्च में आयोजन किया गया था इसका, ठीक है, सही है। उड़ीसा गांधीवादी के नेता हमारे गोपाल बंधु चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर यह किया गया था। तमिलनाडु सीराज गोपालाचारी, ठीक है, तमिलनाडु जहाँ पर है ये सीराज गोपालाचारी के नमक कानून तोड़ने के लिए यहाँ पर जो तिरुचिरापल्ली जो था उसके लेकर के यहाँ पर एक दांडी मार्च किया था, ठीक है। तो यहाँ से सही होगा, राइट। और आंध्र प्रदेश यहाँ पर हो जाता है, आंध्र प्रदेश भी, तो आंध्र प्रदेश का होता है यहाँ से गोदावरी के नदी के तट पर यहाँ पर जिला जो था उसमें मार्च का आयोजन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो पूरी बात यहाँ से ये हो गई। और बिहार क्या था? बिहार चंपारण के लेकर, और असम यहाँ पर नमक सत्याग्रह पर कमजोर पड़ा था इसको लेकर के, और यहाँ पर पेशावर था, पेशावर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो खुदाई खिदमतगार थे वो। तो यहाँ पे चारों बातें फिलहाल इसकी करेक्ट है। आंसर 26 का हो जाएगा, जो 2 और बताई में वो भी लिख सकते हो। 26 का आंसर यहाँ से सभी करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 28 का सभी 4, डी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं। 27 है गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारा स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय थे। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो द्वितीय सम्मेलन के दौरान यहाँ पर समय लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड लिथगो थे, ठीक है, जो वेलिंगटन थे, उनके यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर इस परिवर्तन को लेकर जो हमारी ब्रिटिश नीति थी और यहाँ पर दमनकारी नीति को यहाँ पर बनाया था उन्होंने। तो यहाँ से ये लॉर्ड इरविन नहीं थे, इरविन गलत होगा, यहाँ से ये हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, ये होगा। तो थर्ड वाला गलत है। 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है। 27 का आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2। 28 नंबर है सांप्रदायिक पंचायत के प्रावधानों के संबंध में कथन पर विचार करना है। पहला, दलित वर्गों को दोहरा मत देने का प्रावधान था, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा समान निर्वाचन क्षेत्र में। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। किसी भी प्रांत में मराठों के लिए सीट के कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, यहाँ पर प्रावधान कोई नहीं किया गया था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बंबई प्रांत मराठों के लिए 7 सीटें आवंटित की जानी थी, ना कि उनसे वंचित की जानी थी, तो गलत हो गया। तीसरा,
किसी भी प्रांत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया था। तीसरा क्या हुआ? तीसरा आंसर हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षण की जाती है। ठीक है, ऐसे गलत हो गया। दोनों गलत हैं, 2 और 3। आंसर हमारा पहला सही है, तो 28 का 1। 29, स्वराजवादी और नो चेंजर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसमें 29 में पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है, इसमें देखते हैं इसको। ये बोला है कि नो चेंजर्स ने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, जबकि स्वराजवादी ने इसका विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, तो क्या होगा? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात क्या होगा यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नो चेंजर्स हैं इसको लेकर के जो हमारे सीरज गोपालाचार्य हैं, वल्लभ भाई पटेल थे, और यहाँ पर जो एम अंसारी थे, एम जो अंसारी थे, ये नो चेंजर के यहाँ पर ये थे। और नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये यहाँ पर गांधी जी की गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ पर जो राष्ट्रवादी जो हमारे स्थिति थी उनकी वो उत्पन्न हो गई थी, और आंदोलन को सक्रिय चरण के रूप में यहाँ पर क्या किया जाए इसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस के बीच यहाँ पर बहस शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें रचनात्मक कार्य में बोला है कि यहाँ पर इसका समर्थन किया और इसका विरोध किया था, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, स्वराजवादी का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी ने किया था। ठीक है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था जो M.A. अंसारी, और यहाँ पर जो सीराज गोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ से इसका ये आंसर होगा, तो यहाँ से भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। तो यहाँ से ये देखो जो बोल रहा है कि इसमें राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर नहीं थे इसमें, तो ये गलत होगा हमारा स्टेटमेंट इसका। तो दोनों गलत हैं। हमारा 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा, दोनों बातें गलत है, तो ना तो 1 और ना ही 2। 30 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के विधायी प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। राज्य परिषद एक स्थायी निकाय होगी, इसके तहत इकाई सदस्य हर तीसरे वर्ष यहाँ पर सेवानिवृत्त होंगे। पहली बात क्या होगी? 30 की पहली बात यहाँ से जो होगी, ये बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संघीय विधानसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाना था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो संघीय विधानसभा थी 375 सदस्यों वाला पर सदन होता था, जिसमें कुछ सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और कुछ यहाँ पर रियासतों द्वारा नामित किए जाने थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किए जाने थे, गलत हो जाएगा। तीसरी बात, सामुदायिक पंचायत के आधार पर पृथक निर्वाचन लागू किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात, संघीय विधानसभा और राज्य परिषद दोनों को मंत्रियों के विरुद्ध यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया था। चौथी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 यहाँ से सही है, और गलत क्या है? 2 और 4 यहाँ से गलत है। पूछा क्या है कौन सा सही है, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। 31, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें डोमिनेंट स्टेट्स को लक्ष्य को रूप में प्रस्तावित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। इसमें युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान सभा का गठन का प्रावधान था, जिसमें मुख्यतः भारतीय सदस्य होते थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, पहले भी करेक्ट है। तीसरी, इसमें यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में कोई भी संविधान अल्पसंख्यक की सहमति के बिना अंगीकार नहीं किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें हमारे स्टेटमेंट यहाँ से क्या करेक्ट है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव के बारे में एकदम करेक्ट है तीनों बातें। आंसर बोला कौन सा सही नहीं। अगर देखो सही पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? सभी 3, लेकिन पूछे कौन सा सही नहीं, तो हमारे ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पर जो गलत हो, सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी इसका 31 का आंसर है। 32, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। भारत छोड़ो आंदोलन को जुलाई 1942 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को बंबई में स्वीकृति प्रदान की गई थी और वर्धा में केवल इस प्रस्ताव को यहाँ पर प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से आंदोलन के औपचारिक रूप से प्रारंभ होने से पूर्व ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से हमारी इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। 9 अगस्त 1942 को यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस आंदोलन के भूमिगत नेटवर्क में विशेष रूप से समाजवादी और यहाँ पर फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसके संबंध में सदस्य वकीलों की यहाँ पर जो सक्रिय भागीदारी वो देखी गई थी। चौथा क्या होगा? चौथा स्टेटमेंट में आपसे करेक्ट हो जाएगा। हमारा कौन सा सही है? 2, 3, 4 सही है और पहला गलत था। तो आंसर कितना सही यहाँ पर हमारा हो जाएंगे 32 का। 3 बातें सही थी, 3 यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। बेबल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसने यह प्रस्ताव किया था कि गवर्नर जनरल को और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य पर भारतीय होंगे। पहली बात क्या होगी?
पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही बात बोली थी यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड, इसने कार्यकारी परिषद को केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि परिषद को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कार्य करना था, वह केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, इसने प्रस्तावित किया कि यदि एक संयुक्त सूची संभव ना हो तो विभिन्न दल परिषद हेतु पृथक पृथक नामांकन सूची को प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से हमारी जो रहेगी ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 यहाँ से सही है। 33 का आंसर यहाँ से सही नहीं पूछा है तो 2, केवल एक बात यहाँ से सही है, दूसरी वाली, ठीक है। तो 33 का क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34, भारतीय राष्ट्रीय आज़ाद हिंद फौज जो है उसके बारे में विचार करना है। आईएनए का ध्वज पहली बार भारतीय भूमि में मोइरांग नागालैंड में फहराया गया था। पहला क्या होगा? 34 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा? यहाँ से गलत होगा, ठीक है। यहाँ से पहली बात हमारी इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 14 अप्रैल 1944 को बहादुर सप्रू जो ग्रुप है उसके कर्नल मलिक जो हमारे मणिपुर स्थित यहाँ पर मोइरांग भारतीय क्षेत्र के जो पहली बार आज़ाद हिंद फौज का ध्वज फहराया गया था, जहाँ समर्थकों के बीच यहाँ पर जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे जो है उसकी गूंज लगाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, पहली बात, राइट। मणिपुर स्थित यहाँ पर बोला नागालैंड में। आईएनए ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को पीछे हटने के लिए विवश किए जाने के पूर्व यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में नागरिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा सही, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा, सही पूछा है तो केवल 2, बी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 35, क्रिस मिशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इस मिशन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की गई, लेकिन राष्ट्रमंडल के संबंधों में भारत के विकल्प को सीमित कर दिया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिशन के प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को एक नया संविधान बनाने का अधिकार होगा और उसे डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा। साथ ही भारत को राष्ट्रमंडल के साथ यहाँ पर संबंध बनाने के यहाँ पर जो समाप्त करने और उससे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसमें भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। पहली बात यहाँ से गलत होगी। इसके अनुसार कोई भी प्रांत जो भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार नहीं था अपना संविधान बना सकता था और एक अलग संघ बना सकता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। पहली गलत है, दूसरी बात सही है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात है, इसके अनुसार प्रस्तावित हमारे जो संविधान सभा के सभी सदस्य निर्वाचित होने थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो था प्रस्तावित था कि यहाँ पर संविधान जो सभा के सदस्यों के आंशिक रूप से अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व था उसके माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं के यहाँ पर चुना जाना था, ठीक है। और स्थानीय रजवाड़े द्वारा यहाँ पर नामित किए जाने थे, ठीक है। यहाँ पर सभी सदस्य यहाँ पर निर्वाचित न होने थे, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2 बातें हमारी गलत थी, कौन सी? दूसरी और एक पहली। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका सिर्फ एक बात करेक्ट है, तो 35 का ए यहाँ से इसका मतलब जो एक बात इसकी जो थी सेकंड वाली वो करेक्ट है, पहली गलत थी और तीसरी गलत है, तो सही है तो सिर्फ दूसरी वाली सही है बात। 36, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस आंदोलन ने अंततः दिल्ली चलो आंदोलन का रूप ले लिया था। पहला क्या होगा? 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह का प्रस्ताव रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे से हुई थी जो पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 36 का हो जाएगा सी, दोनों सी है। 37, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का विशेष निर्देशों के संबंध में विचार करना है। सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने के लिए कहा गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 37 की जाएगी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर सेवा जो थी उसमें बने रहने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करने के लिए कहा था, है, ये गलत हो जाएगा। सैनिकों को सेना छोड़ने के लिए कहा गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि सैनिकों को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था उनके, बल्कि यहाँ पर देश में लोगों को गोली न चलाने के आदेश या निर्देश दिए गए थे, गलत हो जाएगा। किसानों को सलाह दी गई थी कि वे आपसी सहमति से लगान तभी दें जब जमींदार सरकार के विरोधी हों, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा? तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर सिर्फ एक करेक्ट है, तो पूछे कौन सा सही नहीं है? 2 सही नहीं है हमारे, एक तो पहला और एक दूसरा, मतलब 2 कथन हमारे यहाँ से सही नहीं है। बी यहाँ से 37 का करेक्ट आंसर होगा। 38, राजगोपालाचारी फार्मूला के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये लीग की पाकिस्तान की मांग की मौन स्वीकृति था, ठीक है। ये लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसकी मौन स्वीकृति था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। यह योजना मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग की मौन स्वीकृति से संबंधित था या से स्वीकृति था, ठीक है। तो पहली बात सही होगी। गांधी ने गोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित फार्मूले का समर्थन किया था।
सेकेंड बात यहाँ से जो है ये भी करेक्ट है। तीसरा, इस फॉर्मूले की शर्तें तभी लागू होनी थी जब इंग्लैंड भारत को पूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित कर देता था। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। और एक और अगर चौथी बात होती तो भी लिख सकते थे कि यहाँ पर कि इसमें मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करने के लिए केंद्र में एक अस्थायी सरकार बनाने का कांग्रेस के साथ सहयोग करना था। ठीक है, तो चारों बातें करते चारों बातें यहाँ से करेक्ट होती हैं, लेकिन फिलहाल तीन है तो तीन बातें यहाँ से सही है। आंसर 38 का हो जाएगा 1 2 3 डी। 39, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के तहत विचार करना है। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट है। रियासतें ब्रिटिश सरकार के अधीन बनी रहेगी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से जो है ये गलत है इसकी। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रावधान था कि रियासतें अब ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहेंगी और वो उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के लिए स्वतंत्र होंगी। सेकंड बात गलत होगी। पूर्ण रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, तो 1 और 3 करेक्ट है तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका बी नंबर इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में विचार करना है। इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति यहाँ पर प्राप्त हुई थी। पहली बात बोल रहे हैं। पहली बात क्या है? पहली बात इसकी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, यहाँ से बोल रहे हैं स्टेटमेंट इसका। सेकेंड वाला, इसके अनुसार संक्रमण काल के दौरान डोमिनियन सरकारें को भारत सरकार जो हमारा अधिनियम 1919 से इसके अंतर्गत कार्य करना था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नए संविधान अपनाए जाने तक दोनों उपनिवेशों या भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर काम करना था। ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा, इसके अनुसार प्रत्येक डोमिनियन की यहाँ पर जो संविधान सभा को विधानमंडल के रूप में कार्य करना था और मौजूदा केंद्रीय विधानमंडल को स्वतः ही भंग हो जाना था। तीसरी बात ऐसे करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्येक डोमिनियन हमारी इस संविधान सभा थी उसकी विधायिका के रूप में कई जो है कार्य करने थे और केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद जो है हमारी उसके स्वतः यहाँ पर भंग हो जानी थी। ये बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्हें पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे और जबकि यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। आंसर 2 सही है तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। सही पूछा है तो सी 40 का। 41 है समाचार पत्र पत्रिका प्रमुख यहाँ पर व्यक्तित्व बोले हैं। देखते हैं इसको। इसे बोला है ईस्ट इंडियन हेनरी लुइस विवियन डोरोजियो। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला हमारे यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि हिंदू यहाँ पर कॉलेज छोड़ने के बाद जो डोरोजियो थे पत्रकारिता की ओर यहाँ पर रुख किया था और द ईस्ट इंडियन नामक अखबार की शुरुआत की जो यहाँ पर एंग्लो इंडियंस जो हमारे थे उसको समर्पित पहला समाचार पत्र था। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरी बात, बहिष्कृत भारत हमारा जो है ये एक मराठी पत्रिका थी जिसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा महाड़ आंदोलन के दौरान की गई थी। करेक्ट है। कुडी अरासू क्या है? ये एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी जिसकी शुरुआत ईवी रामा जो स्वामी पेरियार ने की थी। ठीक है, ये भी करेक्ट है। युगांतर क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली पत्रिका। ठीक है, युगांतर हमारी जो है ये बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने यहाँ पर साप्ताहिक युगांतर का प्रकाशन किया था। आंसर यहाँ पे ये भी करेक्ट है। चारों बातें सही तो आंसर डी यहाँ से 41 का सही है। 42, ब्रिटिश वाइसराय को उनके कार्यकाल के यहाँ पर दौरान हुई घटनाओं के यहाँ पर बताना है। वाइसराय घटनाएं देखते हैं 42 को। पहला, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड यहाँ पर जो वेवेल है इसमें हो जाएगा इनका जो इसमें बात होगी इसकी। इसमें क्या था? देखो यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 का प्रस्ताव और उसके यहाँ पर स्वीकृति। पहली बात तो ये। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई का दिवस मनाया गया था जिसमें कोलकाता में बड़े पैमाने पर दंगे यहाँ पर हुए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इसमें नहीं था। 2 बातें थी इसकी लॉर्ड वेवेल के यहाँ पर ये गलत हो गई तो ये मैच नहीं कर रही इसलिए। ठीक है, जो 2 इसकी बातें वो लिख लेनी इसके सामने आपको अपने पेपर में जो नोट्स बना रहे हो उसमें। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो इनको देखते हैं। देखो जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं इनके तहत क्या हुआ था? 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत में चले जाने के बाद आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन शुरू किया गया था। ठीक है, एक बात ये होगी इनके बारे में। ठीक है, दूसरी बात, क्रिप्स मिशन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का संविधान सभा को लेकर पेश किए गए थे, है ना, जिसको कांग्रेस को अस्वीकार किया गया था। ये एक बात हो गई। तीसरी बात, अगस्त 1942 में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किए जाने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सेकंड वाला भी हमारा ऐसे स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड विलिंगटन क्या थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये था। और जो सांप्रदायिक जो हमारे पंचायत थे वो भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारा लॉर्ड विलिंगटन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्योंकि इसके तहत ये देखा जा रहा है जिनके तहत जो बातें आ रही है आप इसको लिख सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमेशा काम आएगा ये चीज़। राइट,
अगला लॉर्ड इरविन क्या थे? लॉर्ड इरविन के तहत यहाँ पर देखो पहला साइमन कमीशन भारत का आगमन हुआ था, ठीक है, एक हो गया बात। दूसरी बात, लॉर्ड इरविन के तहत लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, ये भी यहाँ पर सही हो गया था, ठीक है, सेकंड बात। तीसरी बात, दांडी मार्च, ये भी यहाँ से करेक्ट हो गया। और यहाँ पर दीपावली की घोषणा की थी उन्होंने, ये भी, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से जो आंसर हो जाएगा हमारा 3 और 4 यहाँ से जो स्टेटमेंट इसका था करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से 2 बातें इसकी करेक्ट हो, बाकी चारों बार आप यहाँ पे लिख लोगे कौन सा किसका बातें थी, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन 43 नंबर 43 है, माउंट बेटन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह यहाँ पर कराकर उसके भविष्य के बारे में निर्णय करने का प्रावधान था। पहला क्या होगा? 43 का से जो पहला स्टेटमेंट है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इस योजना में रियासतों की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया था और यहाँ पर उन्हें भारत या तो पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प बना दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, इस योजना में हैदराबाद को अपनी इच्छा से पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, ये गलत, क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसमें माउंट बेटन कांग्रेस की जो दृष्टिकोण से उसके समर्थन किया गया था, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो 1 2 सी यहाँ से 43 का करेक्ट आंसर है। 44, सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, 1939 में उन्होंने कांग्रेस से बाहर एक अलग पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1939 में उन्नाव के मक्कूर में कांग्रेस के अंदर एक पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पर गठन किया था, ठीक है ना, कि यहाँ पर उसके लेकर के उनकी पार्टी से अलग होकर के, तो ऐसे गलत हो जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने गांधी समर्थित जो हमारे पट्टाभी सीतारमैया उसका कांग्रेस के अध्यक्ष पद से चुनाव में हराया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो शीर्ष कांग्रेस नेता थे उसके विरोध में जो हमारे बोस थे उन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया उनको हराया था, जिसमें कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखे गए थे। तो यहाँ पर 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। 44 का सही पूछा तो सी 44 का करेक्ट आंसर है। 45 क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संथालों ने अपने विद्रोह को हुल कहा, जिसका अर्थ था मुक्ति आंदोलन, ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया था, जिन्होंने कंपनी शासन की संपत्ति की घोषणा की थी। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका विद्रोह सिद्धूर कौन ने किया था, जो कंपनी के शासन की समाप्ति की यहाँ पर घोषणा की थी, ये गलत हो जाएगा। पहला सही है। जमींदारों और साहूकारों के हाथों में खेती योग्य यहाँ पर भूमि का धीरे धीरे चला जाना इस विद्रोह के पीछे एक प्रमुख कारण था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथी, विद्रोह के बाद भागलपुर और भीर जो हमारे बीरभूम जिले थे उसको मिलाकर संथाल परगना का निर्माण किया गया था और इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर कानून बनाए गए थे। आंसर क्या होगा? ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1 3 4 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा ए, यहाँ से बात सही है, ठीक है। 45 का ए। 46, उलूगुलान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, इसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिशों ने वर्ष 1903 का टेनेंसी एक्ट पारित किया, जिसके तहत यहाँ पर खूंट कुट्टी जो प्रणाली थी उसको मान्यता दी गई थी। सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें हमारी करेक्ट है। आंसर हमारे यहाँ से सही हो जाएगा दोनों, ठीक है। उलन गुठान आंदोलन के बारे में आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है और डीप जाकर थोड़ा सा इसको पढ़ना है, राइट। देखो, छोटा नागपुर के जो हमारे मुंडा थे उनको द्वारा प्रचलित खूंट कट्टी जो प्रणाली थी उसमें से एक ही वंश के परिवारों को सामूहिक रूप से भूमि प्रदान स्वामित्व किया जाना था, ठीक है, जो वन भूमि को लेकर साफ करते थे और उसमें खेती करते थे, अर्थात इसमें जमींदारों का नियंत्रण नहीं होता था। ये एक तरह से मान सकते हो कि हमारी खूंट कुट्टी जो प्रणाली होती है ये होती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 47, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मध्यम उद्यमों के लिए नीति की डिजाइनिंग की और शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की थी? आंसर हो जाएगा 47 का आंसर करेक्ट आंसर ये ए, नीति आयोग। 48, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई डिपो पहल जो हमारी है दर्पण पहल, इसमें निम्नलिखित पर विचार करना है। ये प्लेटफॉर्म IoT सेंसर, CCTV निगरानी और लाइव वीडियो जो विश्लेषण है एकीकरण के माध्यम से डिपो परिचालन की जो वास्तविक समय निगरानी है उसमें सक्षम बनाएगा। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है 48 की, इस पहल के अंतर्गत जो हमारी ग्रेडिंग फ्रेमवर्क है उसका आधारभूत संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का करीब यहाँ पर 60% परिचालन प्रदर्श यहाँ पर और 40% भारांश यहाँ पर दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी 48 की?
सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ्रेमवर्क परिचालन था उसका 60% और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका 40% बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेडिंग फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पर जो फ्रेमवर्क के आधार पर 60% आधारभूत संरचना को और इंफ्रास्ट्रक्चर मानकों को 40% यहाँ पर भरना दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला, देखो यहाँ पे बोला है इसका जो उल्टा उन्होंने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया 60%। ठीक है, और यहाँ पर भारांश को बता दिया 40%, जबकि यहाँ पर भारांश था कितना, जो 60%। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारांश था वो 40 था, तो उल्टा वजह से बता दिया इसका। ठीक है, तो आंसर हमारा सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ एक करेक्ट है, तो 48 का हमारा ए यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों में याद रखना है क्या चीज़ फ्रेमवर्क में क्या दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दे रहा है और इसका मानकों के तहत यहाँ पर आधारभूत संरचना में ग्रेडिंग कितना दे रहा है। ठीक है, 49 पृथ्वी और मंगल दोनों में पाए जाने वाले किस खनिज की पहचान एक संभावित प्राकृतिक भूवैज्ञानिक जो हमारी क्लॉक के रूप में की गई थी, जो लगभग 25,000 वर्षों तक मंगल की ग्रह की घटनाओं को जानकारी देने में सक्षम होगा। आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ से ये जारोसाइट, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भी किए गए जो भारतीय अध्ययनों में जारोसाइट की पहचान एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक ब्लॉक के रूप में की गई थी। ये एक पीले भूरे रंग का पोटेशियम लौह सल्फेट खनिज है जो गुजरात के कच्छ और मंगल ग्रह के दोनों स्थानों पर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अनुसंधान से पता चला था कि यहाँ पर जो जारोसाइट है ये एक मापन योग्य दीप्तिमान प्रकाश उत्सर्जित होता है जो गर्म करने के बाद भी यहाँ पर स्थिर रह सकता है, जिससे लगभग 25,000 वर्ष पूर्व के यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे उसकी घटनाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, सिर्फ जाकर और डीप में इसको पढ़ना है। ठीक है, हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम पे इस टॉपिक पे और बता दूंगा, भेज दूंगा आपको न्यूज़। ठीक है, तो याद रखना है आंसर 49 का जो होगा यहाँ से ये सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 50। हाल ही में विकसित भारत की पहली जीन संपादित भेड़ के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला यहाँ से जीन संपादित भेड़ का विकास शेर कश्मीर के कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। पहला क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, इस भेड़ का विकास बिना किसी बाहरी डीएनए को सम्मिलित के जीन संपादन के जो उपयोग है उसके लिए यहाँ पर किया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस परियोजना में भारतीय कृषि अनुसंधान CICAR द्वारा इसे प्रोजेक्ट किया गया था। इस तकनीक में किसी भी विदेशी डीएनए को यहाँ पर प्रस्थापित नहीं किया गया था, अर्थात यहाँ पर पशु को अपने ही यहाँ पर जीनों में संपादित किया गया था। ठीक है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 50 का आंसर यहाँ से सी करेक्ट है, सही पूछा है। तो 51 देखते हैं। 51 है, 52 को बाद में देख लेंगे, 51 तक करते हैं। 51 यहाँ से क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई वर्ड विंग घटना क्या है। जो वर्ड विंग घटना है ये क्या है, देखो वर्ड विंग घटना हाल ही में देखी गई एक विशाल सौर जो हमारी विस्फोट को संदर्भित करती है, जिसमें निष्कासन और प्लाज्मा जैसे पक्षी के पंखों का आकार विस्तृत दिया गया था। ठीक है, और उनकी अनूठी जो हमारी घटना थी तथा यहाँ पर साथ में ज्वाला या फिर सौर फ्रेम जो होता है उसको लेकर के कोरोनल मॉस इंजेक्शन यहाँ पर जुड़ी थी, जिससे उत्सर्जित हमारा जो प्लाज्मा है उसके मिलियन किलोमीटर तक अधिक दूर तक यहाँ पर जो अंतरिक्ष में फैला, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को दोगुना यहाँ से अधिक बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल से जो आंसर हमारा हो जाएगा 51 का ये बी, ये एक हमारी सौर विस्फोट पंख का आकार का प्लाज्मा 1 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये स्टेटमेंट आप इसको पढ़ सकते हो, जो यहाँ पर वर्ड बिंग है इसके बारे में जाके गूगल करके टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो, वर्ड बिंग क्या था ये। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर जो करंट जो भी न्यूज़ में आ रही है एक बार जाके उसको जस्ट पढ़ते के टाइम, खत्म होने के टाइम आप पॉइंट लिख लो, जाके गूगल कर लो और थोड़ा सा स्पेस छोड़ो जहाँ पे नोट्स बना रहे हो, या फिर चीज़ें ऐड कर लो, मतलब कंटिन्यू साथ साथ चीज़ें ऐड करते चलो। ठीक है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो जो चीज़ें मिलते चल रही हैं आप अभी से यहाँ पे करते चलो। ठीक है, बाकी यहाँ से इसका आंसर जो है 51 का बी करेक्ट है। और इसका जो पार्ट 2 रहेगा जो मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट दृष्टि का, वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, और बाकी देखते रहो, कोई डाउट रहेगा पीछे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी यूपीएससी के लिए मैं मेंटरशिप भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, डेली आपको टॉपिक दूंगा, क्या क्या टॉपिक आपको यहाँ से 10 दिन में कवर करने हैं, हर 10 दिन का टॉपिक बनाऊंगा, 20 दिन का, 30 दिन का, ऐसे। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।